प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चतुर छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की। हम प्रभु का धन्यवाद करें आज के दिन के लिए, क्योंकि हर दिन, हर प्रभात, हर सवेरे उसकी चतुर छाया में, उसके पंखों की छाया में एकत्रित होने के लिए प्रभु हमें कृपा दे रहा है। हमारा किसी का गुण पुण्य नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रभु की करुणा और उसका प्रेम है। प्यारे भाई और बहनों, धन्यवाद करें। दुनिया के कोने कोने से, भारत देश के अलग अलग प्रांतों से आपको और मुझे प्रभु इस वक्त एकत्रित कर रहा है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु पवित्र वचन को अपने जीवन का सब कुछ समझकर वचन के माध्यम से प्रार्थना करने की कृपा आप हमें दे रहा है। हाँ प्यारे भाई बहनों, बाइबल लेकर वचन को नोट करके एक एक दिन में जो वचन प्रभु आपको दे रहा है, मुझे दे रहा है, हम उस पर विश्वास करें, उस वचन के साथ प्रार्थना करें, उस वचन पर विश्वास करें, उस वचन के अनुसार जीवन में आगे बढ़े। आज हमारे लिए प्रभु वचन दे रहा है निर्गमन ग्रंथ, बुक ऑफ एक्सोडस, पंजाबी में कूच का ग्रंथ है। अध्याय 13 पद संख्या 21 में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, 21 और 22। प्रभु दिन में उन्हें रास्ता दिखाने के लिए बादल के खंभे के रूप में और रात को उन्हें प्रकाश देने के लिए अग्नि स्तंभ के रूप में आगे आगे चलता था, जिससे वे दिन और रात में भी यात्रा कर सके। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, इजरायली जनता मिस्र से निकलकर यात्रा शुरू ही कर रहे हैं, उस समय ये वचन यहां पर लिखा है। कहा जा रहा है कि प्रभु दिन में उन्हें रास्ता दिखाने के लिए बादल के रूप में और रात को उन्हें प्रकाश देने के लिए अग्नि के स्तंभ के रूप में आगे आगे चलता था। दिन में क्या है, उनको रास्ता दिखाने के लिए और रात को प्रकाश देने के लिए 24 घंटे प्रभु हमारे साथ चलेगा। एक बार प्रभु ने रास्ता और सफर शुरू किया, वो अंतिम पल तक आपके साथ रहेगा। विश्वास कीजिए, वो बीच रास्ते में आपको छोड़ने वाला नहीं है। वो दिन में भी और रात में भी मेरे और आपके साथ रहेगा, आपके परिवार में आपके साथ रहेगा, आपके संकट में आपके साथ रहेगा, आपके आंसुओं में आपके साथ रहेगा, ज़रूरतों में आपके साथ रहेगा। क्योंकि ये यात्रा की शुरुआत प्रभु ने शुरू कराया है। वो हमारे अगुवा हैं, वो हमारे अगुवाई कर रहा है। तो प्रभु का धन्यवाद करें, विश्वास के साथ इसको रिसीव करें। प्रभु इस यात्रा के शुरुआत ही आपके द्वारा ही है। अगर आपने इसको शुरू किया है, मेरा खुदा, मेरा ईश्वर इस सफ़र के अंतिम पल तक मेरे साथ रहेगा। दिन में बादल के रूप में मुझे रास्ता दिखाने के लिए, रात को प्रकाश देते हुए मेरा रास्ता दिखाएगा, मेरे आगे आगे चलेगा, बराबर बना रहा है। मेरा खुदा एक पल मुझे छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। ये आपका और मेरा विश्वास की घोषणा होना चाहिए। दुख आएगा, मुसीबत आएगा, संकट तो आएगा। कभी कभार हमें लगता है कि हम रास्ता भटक गया है या फिर हमें रास्ता दिख ही नहीं रहा है, लेकिन वचन साफ कहता है दिन में भी रात में भी प्रभु छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। कैंसर के मरीज हो या जिनका स्कैनिंग का रिपोर्ट मिला है, बड़े से बड़े बीमारी है, लाइलाज बीमारियां हैं, हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है, ऑपरेशन के लिए बताया जा रहा है। आज किसी का ऑपरेशन है या फिर आर्थिक समस्याएं हैं, जिंदगी और मौत के बीच में आप तड़प रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या करूं,
कैसे प्रार्थना करूं? प्यारे भाई और बहनों, विश्वास कर, मेरा ईश्वर दिन में भी रात में भी मेरा सहारा बनकर मेरे साथ रहेगा। मुझे रास्ता दिखाने के लिए, मुझे प्रकाश दिखाने के लिए मेरे साथ रहेगा। मेरे लिए प्रकाश देने के लिए मेरे प्रभु मेरे साथ रहेगा। विश्वास के साथ बोलिए। मेरे परिवार में प्रभु मेरे परिवार के साथ रहेगा, मेरे बच्चों के साथ रहेगा, मेरे जीवन साथी के साथ रहेगा, मेरे भविष्य के लिए मेरे साथ रहेगा, मेरे नौकरी के लिए प्रभु मेरे साथ रहेगा। निराशाओं को छोड़ दे प्यारे भाई बहनों, निराशा के शब्द को हम दूर करें, क्योंकि प्रभु कहता है ये वचन आज तेरे लिए है। आपकी और मेरी सफर में प्रभु हमें अकेला नहीं छोड़ने वाला है। विश्वास कीजिए। प्रभु कहता है, प्रभु दिन में उन्हें रास्ता दिखाने के लिए बादल के खंभे के रूप में और रात को उन्हें प्रकाश देने के लिए अग्नि स्तंभ के रूप में आगे आगे चलता था। बादल के खंभे और अग्नि स्तंभ बनकर प्रभु आपके लिए उपस्थित रहेगा। वो पीछे हटने वाला खुदा नहीं है। एक बार कमिटमेंट ले लिया तो प्रभु अंतिम पल तक आपके साथ रहेगा, कलवरी तक चलेगा, मगर पीछे नहीं हटेगा। वो ऐसा गडेरिया नहीं है जो भेड़िया आते हुए देखकर भेड़ों को छोड़कर भागने वाला, बिल्कुल नहीं। जान देगा। ही इज ए गुड शेपर्ड। वो भला गडेरिया है, अपनी जान तो देगा, लेकिन आपको और मुझे कुछ खरोच भी होने नहीं देगा। वही खुदा आज आपके साथ कह रहा है कि वो बादल के खंभे अग्नि के स्तंभ बनकर आपके साथ रहेगा। सब बोले आमीन। आपकी आर्थिक समस्या हो, आपके लैंड में इश्यू है, आपके ज़मीन कोई हड़प रहा है, या फिर ज़मीन से रिलेटेड कोर्ट केसेस चल रहा है, आपकी कचहरी में परेशानी चल रहा है, गलत चीज़ों में आपके विरुद्ध केस चलाया जा रहा है, जो भी हो जैसा भी हो, विश्वास कीजिए प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। लिखा है वचन में, फिर आपके लिए और मेरे लिए पूरा होकर ही रहेगा। बादल के खंभे और अग्नि के स्तंभ बनकर दिन में और रात में प्रभु आपके चारों तरफ रहेगा। प्रभु ने आपको घेर रखा है, मुझे घेर रखा है। हाँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, रिसीव करता हूँ। आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, मेरे नौकरी के विषय में पूरा हो जाए, मेरे आर्थिक समस्याओं में पूरा हो जाए, मेरे शादी में पूरा हो जाए। प्रभु, कभी कभार प्रभु जी वैवाहिक रिश्ता में रास्ता भटक रहा है, पति और पत्नी गलत रिश्ताओं में फंस जाता है, तलाक के लिए सोचता है, सेपरेट होने के लिए सोचता है, बहुत सारा संकट चलता, बच्चे एक तरफ, पति एक तरफ, पत्नी एक तरफ, परिवार बिखेरा हुआ है। आज प्रभु तेरा वचन हमें फिर से जोड़े। अब्बा, कई सारा परिवार टूटा हुआ है, कई सारा परिवार में प्रार्थना नहीं है, कई सारा परिवार कुछ कर नहीं पा रहा है, शैतान के वश में आ रखा है। आज प्रभु तेरा वचन 24 घंटे इन परिवारों की निगरानी करे प्रभु जी। 24 घंटे हम लोगों की देखभाल कर दे। अब्बा, आप तो ना तो सोता है ना तो झपकी लेता है। ये प्यारे यीशु, इन भाई बहनों के जीवन में ये वचन आज पूरा होने दे प्रभु जी। नौजवानों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, प्यारे यीशु नासरी, जितने भी नौजवान हैं शराब, नशे, गलत रिश्ताओं में, लैंगिकता के पाप में, इस दुनिया के कई सारे अट्रैक्शंस में फंसे हुए हैं, आज के दिन प्रभु इनके जीवन में आप 24 घंटे इनके साथ रहिए, दिन में और रात में। प्रभु जी, आप बादल के खंभे के रूप में और अग्नि के स्तंभ के रूप में इनके साथ रहा, इनकी रक्षा करते रहे, इनको मार्ग दिखाते रहे। प्रभु जी, राह दिखाने के लिए आप तैयार हैं, प्रकाश देने के लिए। प्रभु, जितने जितने अंधेरे में पड़े हुए हैं, जितने लोग अंधेरे के शिकार हो रखा है, उनके जीवन में रोशनी नहीं है, प्रकाश देने के लिए आइए प्यारे यीशु, प्रकाश हो जाए प्रभु जी। कई सारे लोग सच्चाई देख नहीं पा रहा है, प्रभु जी आप प्रकाश देकर आ जाए।
कई सारे परिवार में अंधेरा ही अंधेरा है प्रभु जी, सच्चाई बिल्कुल है ही नहीं, झूठ पर चल रहा है और गलत चीज़ों पर अपने ध्यान रख रहा है। प्यारे यीशु नासरी, आज हर प्रकार के अंधेरे से इन भाई बहनों की रक्षा कर। आज ये वचन 100 गुना इनके जीवन में फल उत्पन्न करने दे प्रभु जी। इनके जीवन में परिवार में प्रार्थना शुरू करे, एक दूसरे के प्रति प्यार, ट्रस्ट, भरोसा बिल्डअप हो जाए। प्यारे यीशु नासरी, सभी नौजवानों को प्रभु रास्ता दिखा और प्रभु हर बुराई से इनकी रक्षा करते रहा। प्रभु जी तेरा वचन आगे हम पढ़ते 22वां वचन में, दिन में बादल का खंभा और रात में अग्नि स्तंभ लोगों के सामने बराबर बना रहा। मेरा ईश्वर मेरे जीवन में बराबर बना रहेगा। ये वचन आप रिसीव करो प्यारे भाई बहनों, आपके परिवार के लिए, परिजनों के लिए, आपके सिचुएशंस के लिए बताओ। दिन में बादल के खंभा और रात में अग्नि स्तंभ लोगों के सामने, मेरे परिवार के सामने, मेरी जिंदगी में बराबर बना रहेगा। मेरे सुख दुखों में बराबर बना रहेगा। दिन में और रात में मेरा प्रभु मेरे जीवन में बराबर मेरे साथ देगा, मुझे नहीं छोड़ेगा, मुझे नहीं त्यागेगा। मेरी बीमारी के हालात में, मेरे ऑपरेशन के हालात में मेरा प्रभु मुझे नहीं छोड़ेगा। डिक्लेयर करो प्यारे भाई बहनों, घोषित करो, क्योंकि आपके संकट में आपको ये करना पड़ेगा। याद रखना, शुरुआत उसने किया है और अंत तक बने रहेगा। प्यारे भाई बहनों, इस वक्त हम प्रार्थना करें। यीशु नासरी में इस पवित्र क्रूस के माध्यम से इन भाई बहनों को ब्लेस करता हूँ। जितने भी सारे लोग इस प्रार्थनाओं में भाग ले रहे हैं, प्रभु जी कल रात के बुधवार की प्रार्थना के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी आप सवेरे और शाम को हर रोज आपके वचन के द्वारा हमारा गाइडेंस करता है, रास्ता दिखाता है। प्रभु जी सवेरे चित्र छाया की प्रार्थना के द्वारा, शाम को प्रभु संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना के द्वारा प्रभु आप हमारे साथ रहता है। हमारे शुरुआत, दिन का शुरुआत आपके साथ है। हमारे दिन का प्रभु जी अंतिम पलों में आप हमारे साथ देता है। प्रभु जी आप हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। प्यारे यीशु, आज ये वचन अनेकों के जीवन में प्रभु जी ये वचन को पूरा होने दे। प्रभु जी कितने भी कष्टों से, क्लेशों से, बीमारियों से, संकटों से, शैतानी ताकतों से गुजर रहे प्रभु जी, आज के दिन ये वचन रात और दिन की सुरक्षा प्रदान करे। प्रभु जी प्रभु आप बराबर बना रहेगा। मेरे परिवार के हालातों में, शादी के कई सारे लोगों के शादी इन दिनों में है, प्रभु जी ब्लेस करो। प्रभु जी इन बच्चों को ब्लेस कर। प्रभु मैं ही जानता हूं कई सारे लोगों को जिनके शादी के लिए बताया जा रहा है। प्रभु जी अब इस साल में शादी होगा करके हमने भविष्यवाणी किया है, वो सारे आप याद करें प्रभु जी। इन दिनों में इन सभी बच्चों के शादी के लिए अरेंजमेंट्स कर दे प्रभु जी, उचित जीवन साथी ने मिल जाए। कैंसर के मरीज है, अलग अलग कैंसर है प्रभु जी, ब्रेस्ट कैंसर है, पेट में प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी में है, आपके पैंक्रियास में, लंग्स में, टीबी के मरीज है। जीसस इसी वक्त चंगा कर। हालेलुया। 24 घंटे निगरानी रखने वाला आप आईसीयू से भी ज़्यादा है प्रभु जी। हम प्रभु रात और दिन आपके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ना तो सोता है ना झपकी लेता है। प्रभु जी इन बीमार भाई बहनों को आज चंगा कर दे। इनके रिपोर्ट्स सब नॉर्मल आ जाए प्रभु जी। इनका क्रिएटिन का लेवल नॉर्मल आ जाए, किडनी ठीक कर दिया जाए, हार्ट के पेशेंट चंगे हो जाएं। ओ जीसस, जिनके रीढ़ की हड्डी में परेशानी है आज इस वक्त चंगा कर दे प्रभु जी। शारीरिक तकलीफ है, ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन में क्लॉट है प्रभु जी, अलग अलग प्रकार की परेशानी बताया जा रहा है, गुर्दे में पथरी है। ओ जीसस इसी वक्त डायलिसिस के लिए बताया जा रहा है। यूट्रस में प्रॉब्लम है, गांठ है, कैंसर का बताया जा रहा है। यीशु मसीह नासरी चंगा कर दे। ब्लीडिंग का प्रॉब्लम से चंगाई दे, घुटने का दर्द चंगा कर दे। अब्बा जितने भी ऑपरेशन आज होगा आपके उपस्थिति उधर 24 घंटे उनके साथ बने रहे प्रभु जी। मैं अपने भाभी के लिए प्रार्थना करता हूँ, कई सारे भाई बहनों को याद करता हूँ प्रभु जी, छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ
और जितने भी लोग हमसे ऑनलाइन के माध्यम से शांति भवन में आकर प्रार्थना में भाग ले रहे हैं उनके लिए प्रभु प्रार्थना करता हूँ। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ कल के रात के प्रार्थना के लिए। प्रभु जी जितने अद्भुत कार्य आपने किया, चिन्ह तथा चमत्कार किया, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी बुधवार को मन्नत रख के 3 बुधवार, 5 बुधवार, 7 बुधवार, 9 बुधवार प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। अनेकों को ब्लेसिंग दे अब्बा, ब्लेसिंग दे अब्बा, टच एंड हील लॉर्ड जीसस। जिनके नौकरी में आशीष नहीं, आज आशीष मिल जाए। 24 घंटे प्रभु की निगरानी में आ जाए। प्रभु जी बाहर जाने की रुकावटों को दूर कर दे, आर्थिक समस्याओं को दूर कर दे, इनके कर्ज माफ कर दे अब्बा। आप इनके जीवन में बादल के खंभा और अग्नि के स्तंभ बनकर आज ये वचन की योग्यता से इनके साथ मदद करें। प्रभु जी बराबर इनके साथ बना रहे। आज दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। पुरोहिताई का अभिषेक के साथ कलीसिया के अगुवाओं के साथ मिलकर मैं आपको ब्लेस करता हूँ। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। इस वचन के अनुसार रात को और दिन को प्रभु बादल के खंभे और अग्नि के स्तंभ के रूप में आपके सामने बराबर बना रहे और आपको हर प्रकार की मुसीबत से बचाए। आपके घर में शांति रहे, झगड़ा लड़ाई से प्रभु, अशांति से प्रभु आपको दूर रखें और आकस्मिक मृत्यु से, हर प्रकार के धोखे से, हर प्रकार के बुराई से प्रभु आपकी रक्षा करते रहें, आमीन। ये आपके लिए मेरी दुआ है। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फासिल जो आपके साथ होंगे। कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना में हम लोग बड़ी उत्सुकता से भाग लेंगे। तब तक के लिए प्रार्थना में बने रहिएगा। खास करके याद रखिएगा अक्टूबर महीने का, रोजरी महीने का 30 दिन का प्रार्थना, जो 31 दिन का जो प्रार्थना है उसके लिए हम तैयार हो जाएंगे। और प्रतिदिन का प्रार्थना के लिए हम अभी से एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। याद रखिएगा। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।